नमस्कार साथियों, आज हम पशुपालक मेले को विस्तार पूर्वक समझेंगे। 24 दिसंबर को राजवास परिसर में पशुपालक मेला लगा। किसान दिवस के अगले दिन ही ये मेला लगा है। तो पहले समझते हैं कि पशुपालक मेला क्या होता है। तो ऑल फार्मर फेयर कम्स अंडर एग्जीबिशन। What is exhibition then? Exhibition is a type of mass communication. It is a systematic display of models, specimen charts, photographs, pictures, posters, information, etc. in a sequence around a theme to create awareness and interest in the community. This method is suitable for reaching all type of people. Exhibition may be held at village, block, subdivision, district, state, national and international levels. Farmer fairs and Krishi Melas held by the Agricultural University Institute and various other organizations in which field visit, training program, etc. are combined with exhibition are effective and popular. Exhibition may also be organized by taking advantage of local fairs and festivals. In fixing dates for exhibition, the weather condition and the schedule of farm operation may be kept in view. तो हमने समझा कि एग्जीबिशन क्या होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव समझते हैं। टू प्रमोट विजुअल लिटरेसी, टू एक्वाइंट पीपल विद बेटर स्टैंडर्ड्स, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ पीपल, टू मोटिवेट पीपल टू अडॉप्ट बेटर प्रैक्टिसेस। तो जो हमारा पशुपालक मेला लगा था उसका मुख्य आकर्षण क्या था? तकनीकी प्रदर्शनियां, उन्नत कृषि एवं पशुपालन तकनीकों का प्रदर्शन, उन्नत कृषि पशुपालन आदान, आधुनिक कृषि और पशुपालन यंत्र एवं उपकरण, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और उसके बाद किसानों एवं पशुपालकों का वैज्ञानिकों से सीधा संवाद और गोष्ठी। तो ये एक झलक है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस मेले के मुख्य अतिथि कौन थे, कौन कौन सी संस्थाओं ने अपनी प्रदर्शनी लगाई और राजवास द्वारा विभिन्न स्टॉल का अवलोकन करेंगे। तो आप एक छोटी सी झलक देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो चीफ गेस्ट थे हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, ऑनरेबल डीएमआर मिनिस्टर राजस्थान, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट। Now products exhibited by different institute official department name as follows। कौन कौन से इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट आए थे जिन्होंने अपनी प्रदर्शनियां लगाई थी? तो सबसे पहला राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इन्होंने जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया। खुर पक्का मुंह पक्का रोग क्या होता है, इसका कैसे फैलाव होता है। और राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, करीब 18 योजनाएं आपको दिख रही है। तो ये सारी योजनाएं बताई गई। उसके बाद कृषि विभाग राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल। इसमें कृषि विभाग द्वारा कृषकों को देश सुविधाएं, फसलों में समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, स्वस्थ जीवन के लिए जैविक खेती अपनाएं, खेती की नई तकनीक अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं, कृषि फसल रबी एवं उद्यानिक नवाचारों की उन्नत तकनीक। उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान सरकार की भी प्रदर्शनी लगी थी जिसमें टीबी के बारे में बताया था, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू के बारे में बताया था। एक सरस उर्मुल डेयरी का भी लगा था। उसने अपने बायो प्रोडक्ट्स बताए, दूध में मिलावट के प्रकार हैं, उसके हानिकारक प्रभाव, जागरूक बनिए। उसके बाद इफ्को, ये फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से बेस्ट फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके बारे में बताया। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान।
इसने भी अपनी प्रदर्शनी लगाई और बताया सुख क्षेत्र में वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए CO4 शंकर नेपियर एक वरदान। इसके बाद ICR की एक इंस्टीट्यूट सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI, इसने भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान चोकला भेड़ के बारे में बताया। राजस्थान की उत्तम गलीचा ऊन उत्पादन की भेड़। फिर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर की भी प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स, मरुस्थल का उपयोगी पशु उष्ट, बीकानेरी कैमल है ब्रीड डिस्क्रिप्टर, ये कैमल मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स हैं। फिर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें ये एक मैप है जिसे आप विजिट कर सकते हो। फिर केंद्रीय सुख क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर काजरी से भी आए थे। टीडी विभाग भी आया था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विद्यालय से भी आए थे। कृषि उत्पादकों की योजनाओं के बारे में बताया था। और मोदी डेयरी का भी एग्जीबिशन लगा था। उसके बाद राजवास का देखते हैं। राजवास ने भी बहुत सारे स्टॉल लगाए थे ताकि जनरल अवेयरनेस बढ़े फार्मर्स के बीच में। तो एनिमल न्यूट्रिशन स्टॉल, इसमें खनिज मिश्रण निर्माण संयंत्र, ये ग्रासेस वगैरह, कौन सी घास बेस्ट होती है, ये राजवास यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, राजवास पशु खनिज मिश्रण, पशु आहार संयंत्र। फिर एनिमल फिजियोलॉजी स्टॉल में उसकी फिजियोलॉजी कैसे, एनिमल कैसे करता है, पॉलीथीन मुक्त वातावरण, पॉलीथीन से कैसे जो हमारे गाय भैंस उनका फिजियोलॉजी कैसे अफेक्ट होती है, इसके बारे में बताया गया। ये मिल्क बाय प्रोडक्ट, गाय का घी और ये लस्सी, ये राजस्थान की देसी नस्लें राठी, गिर, कांकरेज, थारपारकर, साहिवाल, मालवी। विभिन्न अनुसंधान केंद्र में इनका संवर्धन होता है और कैसे इनको बढ़ावा दें, इस पे रिसर्च होती है, इसके बारे में बताया गया। सरस डेयरी के बारे में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टॉल, इसमें ब्यात के बाद रखरखाव कैसे रखते हैं, दुग्धशाला में वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे करते हैं, देसी नस्ल साहिवाल गाय का संरक्षण, प्राचीन भारतीय पारंपरिक पशु चिकित्सा में पशुपालन। फिर पब्लिक हेल्थ का स्टॉल लगा था, उसमें वर्ल्ड जूनोसिस डे, जूनोटिक डिजीज कौन कौन सी होती है, इनको कैसे रोका जाए, जन स्वास्थ्य के लिए पशु जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित निस्तारण। तो ये आप देख सकते हो, येलो बॉक्स, रेड बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ब्लू बॉक्स। पशुओं में बीमारियों से मुक्त रखने के लिए टीकाकरण की सारणी, आफरे से पशुओं को कैसे बचाएं, उन्नत पशुपालन आर्थिक उन्नति का आधार, एनिमल डाइवर्सिटी स्टॉल, इसमें कैसे हमारी बायोसिटी लॉस्ट हो रही है और इसको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, इसकी प्रदर्शनी लगी थी। जैव विविधता के महत्व क्या क्या हैं, फिर सर्जरी इक्विपमेंट स्टॉल, फ्रैक्चर उपचार के लिए तकनीक, फिर माइक्रोबायोलॉजी स्टॉल लगाते जिसमें ग्राम स्टेन कैसे करते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। पशु खरीदने से पहले ब्रुसेला की जांच करवाना अनिवार्य है, पशु खरीदने से पहले टीबी की जांच करवाना अनिवार्य है। जांच कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, इन सब के बारे में बताया। गायनेकोलॉजी स्टॉल में ये गाय का 4.5 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा कैसा दिखता है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल एंड मेल। फिर अदर स्टॉल भी लगे थे काफी सारे। ये सियरिंग मशीन फॉर पोर्टेबल मशीन है, ये वुल के लिए काम आती है। खजूर एक पवित्र वर्ष, तो खजूर के बारे में काफी
स्टॉल लगे थे उसके बारे में बताया जा रहा था कि इससे काफी इनकम जनरेट कर सकता है किसान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बताया। फसल का डॉक्टर अब आपके हाथ, 5 फोटो से पाइए फसल की जांच। पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियां, वैकल्पिक औषधि विज्ञान केंद्र, ये मारवाड़ी गोट से बना, ये वूल से बना, और भी बहुत सारे स्टॉल लगे थे। बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, बीकेसीसी, ये किसानों को कैसे मदद कर सकता है ऋण के मामले में, तो इसके बारे में बताया गया है। पशु रोगों में होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा, और पोल्ट्री ब्रीड्स का भी लगा था वहाँ। ये आप देख सकते हो अलग अलग अंडे हैं। फाउल एक, गिनी फाउल एक, रोडे आइलैंड रेड का एक, कड़कनाथ का एक कैसे दिखता है, क्वेल का एक, ये अलग अलग जैपनीज क्वेल, बटेर, खाकी कैंपबेल डक, टर्की, ये लेवेंडर गिनी फाउल, व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट पेकिन, चेब्रो, कड़कनाथ, रोड आइलैंड रेड, रेबिट न्यूजीलैंड व्हाइट। तो ये सब कुछ प्रदर्शनी में हमने देखा था, और काफी काफी जानकारियों से भरी हुई थी, और किसान भाइयों ने काफी इसका फायदा उठाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।